तुम क्या कर रही है? राधे से डर गए? कमाल करते हो पांडे जी। हम आपको थोड़े ना मारेंगे। अरे आप तो हमारे मेहमान हैं। बैठिए ना, मुन्नी आने वाली है, उसका बदनाम मुजरा मिलके देखेंगे। मुन्नी का वीकली ऑफ है। तो कैट आ जाएगी, अपनी कैटरीना। अब रात के 1 बजने वाले, एक एहसान करो और चुपचाप जाकर अपने बेड पर सो जाओ। मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। चलो अब जाओ, सल्लू भाई के आने का टाइम हो गया है। ये बीना मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश। अरे सुंदर, ये तुम्हारा पार्टनर किशोर कहाँ है? सुंदर, कहीं सिस्टर ने इसे दूसरे रूम में तो नहीं शिफ्ट कर दिया? मैंने उसे देखा नहीं, तुमने कहां से देख लिया? बहुत सॉलिड आदमी है तुम। दे ताली। जीनियस। ये भगत भी मुझे जल्दी कोड बता देना तो मैं जल्दी यहां से निकलूं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। डॉक्टर जैन, तू तो क्या? ये कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैट्रन? हरियाणन? कौन है? तुम? वरुण, डोंट वरी, मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 1-2 दिन में तेरी शिफाली का गुस्सा ठीक हो जाएगा। मिस्टर बिलमौरिया, 2 दिन हो गए। 2 दिन मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। केडी सर,
उसे अब भी लगता है कि जूही और मेरे बीच कुछ चल रहा है। जूही सिर्फ मेरे जिम में आती है, दैट्स इट। तुम एक काम करो, शिफाली को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको समझाती हूँ। फिर तो गई भैंस पानी में। आई मीन सॉरी, मैं शेफाली को भैंस नहीं कह रहा, मुहावरा है हिंदी में। तू एक काम कर, शेफाली के घर के बाहर धरना लगा ले, फूल खरीद उसके लिए, चॉकलेट्स, डायमंड्स, और वो जिम जहाँ तू जाता है, जहाँ जूही भी जाती है, वो जिम बदल ले अपना। मान जाएगी शेफाली, आई प्रॉमिस यू। प्यार में करना पड़ता है सब। गुड आइडिया। हाँ दवे, हाँ डॉक्टर जैन, कहीं तो पढ़ा था मैंने, उनके मेंटल असाइलम के किसी पेशेंट किशोर ने उनकी हत्या की। क्या? पुलिस का कहना है कि तुम डॉक्टर जैन की हत्या करके फरार हो रहे थे, उन्होंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा। मिस्टर पाठक, मैंने डॉक्टर जैन को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा उन्हें? पुलिस ये भी कहती है कि तुम्हारी डॉक्टर जैन के साथ बिल्कुल बनती नहीं थी। कई बार तुमने उन्हें जान की धमकियां दी। हाँ, पर तब मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मुझे मॉर्फिन की लत लग गई थी। डॉक्टर जैन ने मेरा डोसेज भी बंद कर दिया था, उसका नशा। पर ट्रस्ट में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट डॉक्टर मालविया ने तो मुझे मेंटली फिट साबित करके मुझे 2 दिन का डिस्चार्ज लेटर भी दे दिया। तो फिर तुम्हारे कपड़ों पर डॉक्टर जैन का खून, तुम्हारी जेब में वो मॉर्फिन की शीशी जो डॉक्टर जैन के कबर्ड से गायब हुई थी, ये कैसे हुआ? सर, मुझे कुछ नहीं पता ये सब कहाँ और कैसे हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं हॉस्पिटल के ग्राउंड्स में पहुंचा कैसे। मिस्टर पाठक, मेरा यकीन कीजिए, मैंने डॉक्टर जैन को नहीं मारा। कोई है जो मुझे फंसा रहा है, मुझसे बदला ले रहा है। कोई है जो नहीं चाहता कि मैं इस कैद से बाहर निकलूं। लेकिन प्लीज प्लीज मिस्टर पाठक, मुझे आप बचा लीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात सुनने आया था। आगे इस केस की रिसर्च करके तुमसे संपर्क करूंगा। धोखेबाज, ये सब तेरी करतूत है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या? क्या? ये कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। यही वो जगह है जहां तुमने किशोर वर्मा को भागते हुए पकड़ा था? जी हाँ सर। ये पहियों के निशान व्हीलचेयर के हैं। यहाँ व्हीलचेयर पर कौन आया था? पता नहीं साहब, लेकिन व्हीलचेयर तो यहाँ अलाउ ही नहीं है। किशोर के हाथ से ये दवा की शीशी छूटी और टूटी, उसी की आवाज सुनकर हम यहाँ भागे आए साहब, और उसे धर दबोचा। ऐसी बॉटल थी? हाँ सर। यहाँ की डीन कौन है? डॉक्टर मालविया। यू आर राइट मिस्टर वरुण, मैंने ही पिछले हफ्ते किशोर वर्मा को थोर एग्जामिनेशन के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, और यही सोचकर कि वो जल्द से जल्द यहाँ से रिहा हो जाए। एंड ही वाज नॉर्मल, लेकिन शायद इसमें मेरा ही जायजा गलत था। डॉक्टर मालविया, किशोर वर्मा यहाँ कब से हैं? यही कोई 3 साल हुए, लेकिन किशोर वर्मा के साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब? किशोर वर्मा की बीवी रंगीता वर्मा का किसी और के साथ अफेयर था, और जब ये बात किशोर वर्मा को मालूम हुई तो उसको बड़ा सदमा पहुंचा और मेंटल स्ट्रोक हुआ। ओके मिस्टर वरुण, अब आपको मुझे एक्सक्यूज करना होगा। हाँ, या श्योर। थैंक यू सो मच। ये आपकी उंगलियां? किचन में बस यूं ही कट गया था, ऐसा तो होता ही रहता है।
टच। ये मेरा है। हाँ? प्लास्टिक बॉल। तूने क्या सोचा कि तू मेरी इन्वेस्टमेंट को यूं ही हड़प लेगा? इन्वेस्टमेंट? हाँ, इडियट, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इतना ऊपर तक चला गया। आज प्लास्टिक और पॉलीमर के भाव दिन पे दिन, रात पे रात दोगुना चुगना हो रहे हैं। तभी तो मैं इस रबड़ की बॉल की बजाय प्लास्टिक की बॉल से खेलूं। तुझे एक एडवाइस दूं, तू एक काम कर, 2 लाख रुपए प्लास्टिक की बॉल में इन्वेस्ट कर और 10 दिनों के अंदर अंदर रेट 2 गुना 4 गुना हो जाए। क्या लगता है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स अप विद गारंटी। गॉट इट? अप अप अप। स्टॉक मार्केट इंडेक्स अप, प्लास्टिक अप, इंडेक्स। डॉक्टर जैन का मर्डर केस सॉल्व करने आए हो? देखते ही समझ गया था। मैं जानता हूं उसे किसने मारा है। मैं इन लोगों की तरह पागल नहीं हूं। हाँ, बस अंडर ऑब्जर्वेशन हूं। मैंने देखा है उस कातिल को। उस रात सिर्फ मैंने। कौन है वो? ओ जासूस साहब, क्या गपशप चल रहा है? जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। 1 मिनट में केस सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ जाओ। तो भैया आप कौन? मुझे उससे 2 मिनट बात करनी है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? यहाँ अलाउड नहीं है। इधर से 2 मिनट का 200 रुपये लगेगा। अच्छा, क्या तुम्हारे बॉसेस को पता है तुम ये सब करते हो? नहीं साहब, और आप भी मत बताइएगा। ठीक है। तुम भी मेरे बॉस को मत बताना। नहीं नहीं साहब, मैं क्यों बताऊंगा। जाइए साहब, 2 मिनट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरी बारी है, तेरी बारी है। तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर जैन मर्डर केस में आया हूँ? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। इधर आओ। ये लो, ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। इंग्लिश में लिखा है मानिक चंद गुप्ता, और मैं भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। और एक जासूस ही जासूस को पहचान सकता है। तुम यहाँ डॉक्टर जैन के खूनी को पकड़ने आए और मैं तुमसे पहले उसे ढूंढ रहा हूँ यहाँ। तुम्हें पता है कि खून किसने किया है? हाँ, पक्का मालूम है। श्योर शॉट, ISI गारंटी के साथ। मैंने उस कातिल को इन्हीं आंखों से अपने हाथों से चाकू मारते हुए देखा है। किसे? सलमान खान को। सलमान खान? वो वाला सलमान नहीं, हमारे बॉट वाला सलमान, मखदूम। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत सुंदर के पास है। वो चाकू जिससे कत्ल हुआ, जो पुलिस को अभी तक नहीं मिला ना? हाँ, वो चाकू पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, क्योंकि मैं जासूस हूँ। हाँ, तुम्हें वो चाकू सुंदर के पास मिलेगा जिस पे उंगलियों के निशान है। जाओ, उस सुंदर से चाकू लेके पुलिस को दे दो और किशोर वर्मा आजाद। जाओ। कहाँ है सुंदर? पीछे बैठा है, शायद ऊपर या नीचे कहीं देख रहा हूँ। दिखा? हाँ। जाओ ले लो। रुको, वो तुम्हें ऐसे चाकू नहीं देगा। इधर आओ। चाकू लेने के लिए तुम्हें कोड वर्ड बोलना होगा। कोड वर्ड? हाँ, पूछो। क्या? तूफान। तूफान? तूफान। तूफान? हाँ, गो गो। थैंक यू।
सुंदर, सुंदर, चाकू है तुम्हारे पास? सुंदर, सुंदर मेरी बात सुनो, क्या चाकू है तुम्हारे पास? सुंदर, कोडवर्ड। सुंदर, तूफान। तूफान। क्या हो रहा है यहाँ? सुंदर, अपने कमरे में जाओ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह सिर्फ स्टाफ के लोगों के लिए है, समझे तुम? किसकी इजाजत से तुम यहाँ आए? जाओ यहाँ से, लीव, गेट आउट। जी डॉक्टर मालविया, जी मैं समझ रहा हूँ। जी मैं कह दूंगा उससे। देखिए डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि वो सारे मानसिक रोगी हैं। मैं उसके बिहाफ पे आपसे क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। क्या करके आया तू वहां? मेंटल पेशेंट्स के साथ केस डिस्कस कर रहा था? सब उस शुक्ला ने कहा कि वो जानता है कि खून किसने किया है, तो और तूने उसकी बात मान ली और जो वो कह रहा था वो कर भी दिया। वरुण, वो पहलवान सुंदर, उसका पूरा परिवार आसाम में एक तूफान में मारा गया था और उसी के सामने जाकर तूने ये सब आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। वैसे भी अगर शुक्ला ने हत्यारे को देखा होता तो अदालत उसका बयान नहीं मानती। अदालत मानसिक रोगियों का बयान नहीं मानती वरुण। जी सर, पर सर मैंने हॉस्पिटल ग्राउंड्स में कुछ अजीब नोटिस किया। ये फोटोग्राफ्स देखिए सर। वो बॉटल जो उस रात टूटी थी, इंटरेस्टिंग। कितनी बार कहा इस नंबर पर फोन मत करो, गिन रहा हूं, बाद में करता हूं। सुंदर, तुम यहां कैसे आए और किसने खोला तुम्हें? बोलो।
रंगिता, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। हाँ तो हम कहाँ थे? हम थे वहाँ जहाँ रात को 1:30 बजे विमला देवी नाम के पागल खाने के अस्पताल। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मानसिक रोगी को पागल कहकर प्रोसिक्यूटर झा रूढ़िवादी छाप को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बात अत्यंत निंदनीय है। अरे नहीं सर, भाई मैं तो। मिस्टर झा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते आपको अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए। प्लीज अदब के दायरे में रह के बात कीजिए। स्ट्राइक आउट ऑल कमेंट्स। सॉरी सॉरी। हाँ तो विमला देवी नाम के मानसिक रोगियों के अस्पताल। मानसिक रोगी है कि नहीं? हाँ भाई, मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा यार? मैं अभी पढ़ा भी था, मैं भूल गया। किशोर वर्मा। हाँ वही मालूम। किशोर वर्मा भाई, आपने मिस्टर जैन का खून कर दिया क्योंकि आपको उनके कैबिनेट से एक ऐसी दवा चाहिए थी जिसकी आपको बहुत बुरी तरह से लत लगी हुई है। मॉर्फिन है कि नहीं? और दवा चुरा के फिर आप भागे। भागने की वजह से आपकी जेब से बोतल गिरी कांच की और टूट गई, और उस वजह से आप पकड़े गए रंगे हाथ, खून से रंगे हाथ। ऐसे मानसिक रोगियों कहेंगे कि जज साहब मैं बेकसूर हूं। हाँ, मैंने ये खून नहीं किया क्योंकि 2 दिन बाद तो मैं वैसे ही डिस्चार्ज होने वाला था, है कि नहीं? तो मिस्टर किशोर शर्मा जी, क्या नाम था यार तुम्हारा? वर्मा, किशोर वर्मा जी। भाई तलब तो तलब होती है। तलब जो है ना, वो कभी कोई माहौल या वक्त तो देखती नहीं, और फिर मॉर्फिन की तलब। भैया ये तो अच्छे खासे इंसान का दिमाग हिला देती है। और फिर आपका दिमाग तो माशाल्लाह। मेरा दिमाग ठीक था और ठीक है। डॉक्टर मालविया ने खुद मुझे क्लीन सर्टिफिकेट दिया था और मॉर्फिन की मेरी आदत छूट चुकी थी। छूटा तो आपसे कुछ और भी था। एक मिनट, ये पेन, ये आप डॉक्टर जैन से हमेशा लेने की इच्छा रखते थे, है कि नहीं? और उन्होंने कभी ये पेन आपको दिया नहीं, और आपने डॉक्टर जैन का खून करके ये पेन अपने पास रख लिया। पुलिस को ये आपकी जेब से मिला था। मिस्टर झा, क्या कह रहे हैं आप? इस पेन के लिए, एक कलम के लिए किशोर ने डॉक्टर जैन की हत्या की। अजी जनाब, ऐसे पागलों, सॉरी, ऐसे मानसिक रोगियों को भाई खून करने के लिए कोई बड़ी वजह थोड़ी चाहिए होती है। हाँ, बड़ी वजह तो हम जैसे नॉर्मल लोगों को चाहिए होती है, जैसे प्यार या जमीन जायदाद के झगड़े या ऐसी किसी वजह से हम लोग खून करने के लिए आमादा हो सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह आप बोल रहे हैं, मैं सब जान गया हूं। ये सब किसने किया है? उसी ने जिसने मुझे फंसाया, उसी ने जिसने डॉक्टर जैन का मर्डर किया। किसने? मेरी पत्नी रंगिता ने। यही चाहती है ना तू? हाँ, कि मैं फंस जाऊं, मुझे जेल हो जाए, और तू और वो विक्रम? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे।
जान से मार दूंगा मैं तुझे। मिस्टर वर्मा, प्लीज कीप क्वाइट। तू क्या समझती है हाँ? कि मैं सब जानता नहीं? सब जानता हूं मैं, तेरी एक एक चाल से वाकिफ हूं मैं। किशोर, तो दुनिया को धोखा दे सकती है लेकिन मुझे नहीं। मैंने तेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और तू मेरे लिए। काम डाउन किशोर। क्या हुआ? क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? अपने आप से बात कर रहा था ये, जबकि थोड़ी देर पहले इसने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, और अब अपने आप से बात कर रहा था। समझ गया? क्या बात है, क्या बात है मिस्टर पाठक। मतलब प्रोसिक्यूशन इंटेंशनल मर्डर की मांग ना करते हुए ये मान लेगी कि मर्डर अनजाने में हुआ, पूरे होशो हवास में नहीं था, क्योंकि ये मेंटली अनस्टेबल है, मानसिक तौर से बीमार है, इस वजह से ही खून हो गया है ना। फिर क्या होगा? सजा थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। मतलब कैद के बजाय वापस मेंटल हॉस्पिटल। माइंड ब्लोइंग, क्या बात है सर। डील डन। मिस्टर झा, आप यहाँ पर सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए नियुक्त किए गए हैं, ना कि किसी सौदेबाजी के लिए। मिस्टर वर्मा ने होशो हवास में कत्ल किया या किसी दिमागी बीमारी में, यह फैसला करना अदालत का काम है, आपका नहीं। इसलिए डिफेंस को किसी भी डील देने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। सॉरी सर। प्लीज प्रोसीड। मैं क्या बोलूं जज साहब, मैंने तो जो बोलना था वो बोल दिया। मिस्टर पाठक को भी बोलने का मौका दीजिए। मिस्टर पाठक। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर झा ने मेरी दलील को अलग ही रूप दे दिया। अब मिस्टर किशोर वर्मा की मानसिक स्थिति स्वस्थ है या नहीं, ये तो डॉक्टर ही कह सकता है। मेरा ये कहना है कि ये हत्या किशोर वर्मा ने की ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके अतिरिक्त उस रात उस अस्पताल में कोई था जो सबसे पहले इन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल के प्रांगण में लेकर गया और फिर डॉक्टर जैन की हत्या की। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके अतिरिक्त उस रात उस अस्पताल में कोई था जो सबसे पहले इन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल के प्रांगण में लेकर गया और फिर डॉक्टर जैन की हत्या की। अच्छा है, लेकिन ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहां से? योर ऑनर, किशोर वर्मा को याद नहीं कि वो अस्पताल के प्रांगण तक कैसे पहुंचे। जैसा कि मैं कह चुका हूं, वो इसलिए क्योंकि इन्हें वहां नशे की हालत में, बेहोशी की हालत में ले जाया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर, अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां किशोर वर्मा पकड़े गए वहां से कुछ ही कदम दूर व्हील चेयर के निशान पाए गए। स्पष्ट है कि इन्हें व्हील चेयर पर ले जाया गया था। लेकिन वो जरूरी तो नहीं कि उसी दिन के हों, वो निशान पहले के भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कुछ तस्वीरें हैं उस टूटे हुए बोतल के कुर्चन की, जो आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं में फैला हुआ है। अगर वो बोतल किशोर की जेब से गिरती तो 2 या 3 फीट की ऊंचाई से गिरने पर, वो भी गीली मिट्टी पर गिरने पर, हो सकता है टूटती, किंतु इस प्रकार हर दिशा में कांच फैलता नहीं योर ऑनर। मतलब ये योर ऑनर के सर्वप्रथम किशोर को व्हील चेयर पर बिठाकर बेहोशी की हालत में अस्पताल के प्रांगण तक ले जाया गया, फिर इन्हें वहां डाला गया और उसके बाद किसी ने दूर से उस मॉर्फिन की बोतल को फेंका ताकि उसके टूटने की आवाज से वॉचमैन मिश्रा का ध्यान आकर्षित हो और वो आए और किशोर को पकड़े। वैसे मुझे मानना पड़ेगा कि जिस तरह से ये बॉटल टूटकर बिखर गई है, मुझे नहीं लगता कि ये केवल 4 फुट की ऊंचाई से गिरी है। क्या की बोतल किसी की भी वजह से गिरी हुई योर ऑनर, पर लाश तो इन्हीं की वजह से गिरी थी ना। और वो क्या नाम है उसका? डॉक्टर जैन। हाँ, थैंक यू। इनका कई दिनों से 36 का आंकड़ा चल रहा था सर। वैसे इस कोर्ट में कई लोग मेरी बात का बुरा मान रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि विमला देवी इंस्टीट्यूट के लोग ही अपनी ज़बानी आपको ये बात बताएं, जैसे कि वहाँ का वार्ड बॉय हरिचरण साहब। मैं बहुत सीधा साधा ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए जो कहूँगा सच कहूँगा। साहब, ये जो किशोर वर्मा है ना,
इसने मुझसे 1 महीना पहले चाकू मांगा था। मेरे भाई, चम्मच से कुछ नहीं होगा, चाकू लाओ क्या? सच? तू मुझे चाकू लाके दे सकता है? ये चाकू लाके देना, ये मुझे चाकू लाके देना, बदले में मैं तुझे ढेर सारा पैसा दे दूंगा। हाँ, तू मुझे चाकू लाके छोड़ पागल, छोड़ छोड़। चाकू का करेगा क्या? जान से मार दूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा। जिसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है ना, जान से मार दूंगा मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई तेरे से दूर ही रहना होगा। ये ले, अपनी गोली खा, डॉक्टर जैन ने कहा है। डॉक्टर जैन की तो मैं जान से मार दूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा। लेकिन जज साहब, मैं डॉक्टर जैन को मारने की नहीं, मैं अपनी पत्नी रंगीता को मारने की बात कर रहा था। उसी की वजह से तो मैं वहां पहुंचा था। मिस्टर पाठक, मैं सच कह रहा हूं, मैं अपनी पत्नी रंगीता को मारने की बात कर रहा था। मैं उस हॉस्पिटल की हेड मैट्रन मिस बोरकर हूँ। मैंने ही डॉक्टर जैन के कहने पर मिस्टर किशोर वर्मा की मॉर्फिन डोसेस कम करवाई थी। इन्हें इतनी बुरी लत लग गई थी कि वो इस ड्रग को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। डॉक्टर साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैट्रन कह रही है कि आपने मुझे दवाई देने से मना किया। डॉक्टर जैन, प्लीज मुझे एक मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दीजिए। मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे इंजेक्शन बहुत जरूरी चाहिए। डॉक्टर जैन, सिर्फ एक इंजेक्शन दे दीजिए ना मुझे, सिर्फ एक। हरगिज नहीं। अरे दवाएं राहत के लिए होती हैं, आदत के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारी मॉर्फिन की आदत को हम ज्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। जाओ अपने कमरे में आराम करो। पर डॉक्टर साहब, मेरी बात, सिर्फ एक इंजेक्शन। मैंने कहा जाओ। अरे सिस्टर, छोड़िए इसे। मिस्टर किशोर, क्या कर रहे? मिस्टर किशोर, छोड़िए इसे। राव मिश्रा, छोड़ दे मुझे डॉक्टर, छोड़ दे मुझे डॉक्टर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ उसे। मार दूंगा मैं तुझे। लेकिन वो 2 महीने पुरानी बात है। जैसा मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ मैं अब। डॉक्टर मालविया, आप आके कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे आपने तो मुझे डिस्चार्ज ऑर्डर दिया था ना, आप आइए ना, कुछ बोलिए ना। The patient, Mr. Kishore Verma, is now of sound body and mind. He is fit, requires no hospitalization, and therefore discharged. ये किशोर जी का स्वस्थ मानसिक स्थिति का सर्टिफिकेट आप ही ने बनाया था डॉक्टर मालविया? जी। इसमें आपने ये भी लिखा है कि इन्हें अभी मॉर्फिन ड्रग की लत नहीं रही। जी लिखा है। तो एक बात बताइए डॉक्टर मालविया कि अगर किसी को किसी पदार्थ की लत नहीं रही तो फिर वो उस पदार्थ को पाने के लिए खून तो दूर की बात है, हत्या दूर की बात है, किसी के साथ बहस भी क्यों करेगा, हाथापाई भी क्यों करेगा? नहीं, आपका लॉजिक मैं समझ रहा हूँ। शायद इसमें गलती मेरी ही है। कैसे? क्योंकि किशोर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और इसी ने डॉक्टर जैन का खून किया है। है कि नहीं? ठीक है, तो आप ये सब क्यों कह रहे हैं, ये बताइए ना हमें। योर ऑनर, कल रात जब मैं अपने केबिन में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा ये तो किशोर का बिस्तर है। तुमने चाकू कहाँ देखा? तकिए के नीचे? कंबल के नीचे? बोलो। योर ऑनर, ये है वो चाकू जिस पर डॉक्टर जैन के खून के निशान हैं। और ये है उसकी वो क्या बोलते हैं इसको, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें सब डिटेल्स है। योर ऑनर, ये सिर्फ ब्लेड है, चाकू का हैंडल अभी भी लापता है। हैंडल तो चाकू का छोड़िए योर ऑनर, अब तो इस केस का हैंडल हमारे हाथ में है। ये साफ है कि इसी चाकू से डॉक्टर जैन का मर्डर हुआ है और मर्डर किया है मिस्टर वर्मा ने। और कमाल की बात है कि ये चाकू हमें मिला भी तो कहाँ,
वर्मा साहब के गद्दे के नीचे। केस इज ऑलमोस्ट सॉल्व। और आप भी केडी पाठक साहब ये केस हार गए हैं, तो अपने घर पे फोन लगा लीजिए और बता दीजिए कि पहली बार आप केस हार गए। सर ये पेपर देखिए। आज सुबह मेरे धोबी ने लाकर मुझे दी। कह रहा था मेरी जैकेट से उसे मिला, वही जैकेट जिसे मैं पहनकर मेंटल हॉस्पिटल गया था। कमाल है सर, मेंटल हॉस्पिटल में किसी ने पर्ची मेरे जेब में डाली और मुझे पता भी नहीं चला। किशोर वर्मा बेकसूर है, डॉक्टर जैन का कत्ल किसी और ने किया है। ये बात आपको लिखकर दे रहा हूँ क्योंकि अगर यही बात खुलकर कही तो कोई मेरा यकीन नहीं मानेगा। सब मुझे पागल समझते हैं लेकिन असलियत कुछ और ही है। और मेरे राज को छोड़कर आप इस केस के राज को सुलझाएं तो बेहतर होगा। आपका शुभचिंतक फ्रॉम विमला देवी इंस्टीट्यूट। वेरी इंटरेस्टिंग वरुण। अभी ये क्या राज है ये पता लगाने के लिए तुझे इंस्टीट्यूट जाना होगा। सर मैं वहाँ गया था लेकिन उस मेटर ने मेरी एंट्री पर बैन कर दिया। सर मुझे गेट के अंदर भी घुसने नहीं दिया। हाँ तुझे तो वहाँ नहीं जाने देंगे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है वरुण। तू नहीं जा सकता तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि उन सारे मानसिक रोगियों में ये व्यक्ति कौन है जो मानसिक रोगी नहीं मानसिक रोगी होने का ढोंग कर रहा है। कौन है मेरा शुभचिंतक? पर सर वहाँ विजिटर्स आर नॉट अलाउड। वहाँ सिर्फ डॉक्टर्स जा सकते हैं या फिर मरीज। अब वकील से डॉक्टर तो बन नहीं सकता, मरीज बन सकता हूँ। साहब जब आपके साथ है जायसवाल तो आपका वाका भी नहीं हो सकता है बाल। यू नो दैट। डोंट वरी डोंट वरी। यार मिलेंगे मिलेंगे डेफिनेटली। एक बार तू से मिलना ही है। हाँ या अरे आप ही से मिलने की बात कर रहा हूँ। वो क्लब में जाते हैं ना वो बिलियर्ड्स। आई लाइक दैट प्लेस। जयसवाल साहब इट्स इम्पोर्टेंट। मेरा साहब थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आपको बाद में फ़ोन करूँ? या कैच यू। या बोलो वरुण। मिस्टर जयसवाल मैं सीधा पुलिस स्टेशन से केस लॉन्च करके आ रहा हूँ, लेकिन अदालत में क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? यार तुम तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ रहे हो। कौन सा केस, कौन सी कंप्लेन, क्या हुआ क्या है? मेंटल और फिजिकल अब्यूज का केस। फिजिकल अब्यूज? यू नो व्हाट वरुण, तुमको देख के हमेशा मुझे ऐसा ही लगता था कि एक ना एक दिन तुम किसी ना किसी के तो सॉफ्ट टारगेट जरूर बनोगे। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? खैर छोड़ो तुम्हारी बात, मेरी बात करता हूँ। तो मेरे पास क्यों आया यार? जाओ, तुम्हारा वो सीनियर है ना केडी पाठक, लड़ाओ उससे केस। वही तो नहीं कर सकता मैं। क्यों? ये केस केडी पाठक के खिलाफ ही तो है। केडी पाठक के खिलाफ? वरुण, राम लखन, करण अर्जुन, बैटमैन रॉबिन, इन सब की जोड़ी टूट सकती है मैं मान सकता हूँ यार, लेकिन केडी पाठक और वरुण, I can't digest it. How come? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ये केस लेंगे या नहीं? लूंगा ना, कह के लूंगा। केडी पाठक को कह के लूंगा, सारी दुनिया को कह के लूंगा। आफ्टर ऑल उसके खिलाफ केस लड़ना ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। एंड सिंस यू आर फाइटिंग अ केस अगेंस्ट हिम, फीस भी नहीं लूंगा। थैंक्स अ लॉट। 50% लूंगा। अरे छोड़ो ना हिसाब किताब। व्हाट इज योर स्पेलिंग वरुण? VARUN। अब इसको दो हिस्सों में बांट दो। VA को अलग करो और RUN को अलग करो। VA ये मेरा उद्गार है, वाह। RUN ये तुम्हारी क्रिया हो, रन, गेट मी द पेपर्स। थैंक्स अ लॉट। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी केड़ी, अब अदालत में तेरी करियर होगी टेढ़ी। हरिचरण, मैंने सुना है केडी पाठक का असिस्टेंट वो लड़का वरुण आया था डॉक्टर जैन के मर्डर के लिए। जी साहब, पर मैडम बोरकर ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। गुड। अगर ऐसा हो जाता ना तो मुसीबत में मुसीबत हो जाती।
यू नो। और एक बात याद रखना, अगर एक भी लफ्ज निकाला ना तो वार्ड बॉय से मरीज बना दूंगा। क्या मिस्टर केडी पाठक तुम पर जुल्म कर रहे हैं? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि इतने सारे केसेस लड़ने के बाद केडी से का दिमाग फिर गया। हाँ, अचानक बात बात पे इंडियन पीनल कोड के लॉस झाड़ने लगते, वो भी बेवजह। मुझे तो पहले लगा कि सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर जब ये सीरियस हुए तो पता चला कि वरुण तू? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। झूठ बोल रहे हैं रोनर, मेरा सहायक वरुण झूठ बोल रहा है। इस पर तुरंत मुझ पर झूठा आरोप लगाने के अपराध में आईपीसी सेक्शन 191 लगाया जाए और अदालत में झूठा बयान देने के इल्जाम में आईपीसी सेक्शन 209 और 211 भी लगाया जाए। वाह पाठक साहब, कमाल है। इस तरह से फटाफट फटाफट एक के बाद एक आप पिनल कोड के जो सेक्शन बोले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप तो चलती फिरती टेक्स्ट बुक की अदालत की है। जैसे नौसिखिए लॉयर के लिए तो आप प्रेरणा रूप है। ले ले। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रेरणा देते 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 आप थक गए हैं, आपको थोड़ी आराम की जरूरत है? योर ऑनर, मैं बिल्कुल नहीं थका। ये भूल जानकारी दे रहे हैं अदालत में, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, और इसके अपराध में इन पर आईपीसी धारा 177 तुरंत लगाया जाए। केडी, आर यू ओके? मैं ठीक हूं योर ऑनर। आपको क्या लगता है कि आईपीसी सेक्शन 89 के तहत मैं अनसाउंड माइंड एंड बॉडी का हूं? नहीं, आप चाहें तो आईपीसी सेक्शन 71 मुझ पर लगाकर, मुझसे कसम खिलवाकर बुलवा सकते। केडी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक तुम्हें ये हो क्या गया। ऐसी अब समझा, आप मुझ पर आईपीसी सेक्शन 51 लगाकर मुझे मानसिक रोगी ठहराना चाहते और मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन योर ऑनर मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे इंडियन पीनल कोड की हर धारा याद है। इंडियन पीनल कोड, कोड पीनल, इंडियन कोड, इंडियन पीनल। मिस्टर जायसवाल, यस योर ऑनर। प्लीज अप्रोच द बेंच। एक मिनट, आप दो वकीलों के बीच में भेद नहीं कर सकते क्या? यस मिस्टर पाठक, जानता हूं। प्लीज। मैं भी आता हूं। फॉलो मी। मिस्टर जायसवाल। यस योर ऑनर। मेरे ख्याल से मिस्टर पाठक को मेडिकल या साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। उसे यहाँ क्यों लाए हो? व्हाट इज द केस? सर, उन पे आरोप है कि उन्होंने उनके सहायक वरुण को थप्पड़ मारा। फिजिकल असॉल्ट का केस है इन पर। आईपीसी धारा 351 योर ऑनर। करेक्ट, केस तो बनता है। केडी ने वरुण को थप्पड़ मारा? जी। केडी? जी। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं मनवा के रहूंगा। आई मीन मेरे पास प्रूफ है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि इन्होंने हिंसा भी की है, और ये भी साबित कर दूंगा कि पाठक साहब पागल हो गए। योर ऑनर, आईपीसी धारा 177 डेफेमेशन, मानहानि। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये मैंने कहा था, मैं साबित कर दूंगा कि ये हिंसक हो चुके हैं। इससे पहले कि ये और उतारू हो जाए हिंसा करने पे, किसी का खून कर दे, मेरा खून कर दे, प्लीज योर ऑनर, आईपीडी ने जेल में डाल दीजिए। योर ऑनर, मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि आप मुझे कौन सी आईपीसी धारा के तहत जेल में डालेंगे। प्लीज आप दोनों अपनी अपनी जगह जाइए। योर ऑनर, फॉलो मी। केडी, मेरे ख्याल से लगातार केसों के तनाव में तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है। इसलिए अदालत का सुझाव है कि तुम्हें 2 दिन तक किसी मानसिक चिकित्सालय में रखा जाए, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन।
दो दिन नहीं योर ऑनर, 2 साल तक इन्हें डाल दीजिए। ये पास ही में जो विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट है वहीं पे दिमाग ठिकाने लग जाएगा इनका। मिस्टर पाठक, क्या आप इस बात से रजामंद हैं? योर ऑनर, नहीं मानूंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, आईपीसी धारा 270, और ऐसा कभी नहीं कर सकता के डी पाठक, डी के पाठक, डी पाठक के। ओके मिस्टर पाठक, 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन इन विमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। 48 घंटे। केस इज डिसमिस्ड। विश्वास करना मुश्किल है, क्या मिस्टर पाठक वाकई बीमार है? अरे पागल हो गए पागल, बिना बात के इंडियन पीनल कोड झाड़ रहे हैं, अपने आप को जज समझने लगे। अगर केडी से का ठीक से इलाज नहीं हुआ ना तो पता नहीं क्या कर देंगे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जाओ और सबूत लेकर आओ। और आप अभियोग पक्ष हैं या प्रतिपक्ष? बोलिए बोलिए। हरिचरण, इन्हें रूम नंबर 26 में लेकर जाओ। देखिए मैडम, वो तो बिल्कुल कोने पर है। अच्छा है, मिस्टर पाठक को एकांत की जरूरत है। ना कोई इन्हें डिस्टर्ब करेगा और ना ये किसी को डिस्टर्ब करेंगे। द केस इज क्लोज्ड। चलिए। कहाँ? वहाँ कहाँ? जजेस चेंबर में। जजेस चेंबर में, चलो। आप जो कुछ करने की सोच रहे हैं मैं उसे अच्छी तरह समझ रही हूँ मिस्टर वरुण। मुश्किल बढ़ा रहे हैं आप। हाँ तो मिस्टर गुलाबी टोपी, ये बताइए कि आपका केस नंबर क्या है? मैं बहुत मशहूर वकील हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस लड़ूं, मैं लड़ सकता हूँ। मुझे आईपीसी की हर धारा पता है। अब मुझे देखो, तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें डाइवोर्स चाहिए होगा। वैसे मैं डाइवोर्स केस लड़ता नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं डाइवोर्स। यह आपका कमरा है, ये बिस्तर लगा हुआ है, यहाँ पानी है। 10 मिनट के बाद टीवी भी रखोगा और डॉक्टर मालिया आपको बुलाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। नमस्कार। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या हाल है सुंदर? यार सुंदर, वो जो किशोर वर्मा के बिस्तर से तुम्हें चाकू मिला था, उसका हैंडल नहीं मिला तुम्हें? वो क्या है ना, अगर वो हैंडल मिल जाता तो हो सकता है कि उस हैंडल पर हत्यारे की उंगलियों के निशान हो और हम हत्यारे तक पहुंच जाए। इसको पहचानते हो क्या, इस चिट्ठी को? सुंदर, ये सुंदर। मिस्टर पाठक, आपको यहाँ नहीं कॉमन रूम में होना चाहिए। अदालत बर्खास्त की जाती है। फॉलो मी। उसकी बातों पे कभी गौर ही नहीं कर पाता था, उसके चेहरे से कभी नजर ही नहीं हटती थी। बिना कुछ कहे वो मेरे दिल की हर बात जान लेती थी। मैथ्यू, पता है तुझे परसों रात को टेरेस पे कौन आया था? सल्लू भाई। एक से टाइगर वाले। ये सब बातें बंद कीजिए और ये लीजिए। I'm serious, man. और करते हो पांडे जी, कभी जिंदगी में 3 चीज अंडर एस्टिमेट करना, मैं, तू एंड माई सेल्फ। आपको यहाँ से किसी ने गुमनाम खत भेजा है और आप उसी की तलाश में आए हैं, राइट? राइट डिटेक्टिव साहब।
ये भी तो पता लगाना है कि डॉक्टर जैन की हत्या किसने की। अब आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं, आपके सहयोग और सहायता के बिना कैसे पता लगाएंगे? शाबाश, बहुत आगे जाओगे बच्चे। धन्यवाद। अब मेरी बात गौर से सुनो। लेटर मिट्रन ने लिखा है। मिट्रन ने? कैसे? हाथ से। ये लिखावट उसी की है। हाथ से टाइप्ड लिखावट? और ऊपर से लेडीज परफ्यूम भी। आईपीसी धारा 9999 के तहत हर पागल को यहां से रिहा कर दिया जाए। हाँ वरुण बोल। सब प्लीज बी केयरफुल। और हाँ सब, वो मेट्रन बोरकर को शक है कि आप ढोंग कर रहे हैं। जानता हूँ वरुण, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे यहाँ अपना काम खत्म करके बाहर निकलना होगा। सब, आपको पता चला कि किस नॉर्मल आदमी ने वो लेटर भेजा था? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन ये पता लगा रहा हूँ कि किसने नहीं लिखा। किसने लिखा है अपने आप पता चल जाएगा। चल बाय। ऑलराइट सर। क्या बात है, आपके पास भी खुफिया फोन है? तो मुझे क्या कच्चा जासूस समझे आपने? नहीं। ये देखिए। हाँ? ये तस्वीर तो डॉक्टर जैन के हत्या के समय की है। मैंने पुलिस के आने से पहले चुपके से खींच ली थी मेडिसिन रूम में। और तब से ही इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ सीक्रेटली। डिटेक्टिव साहब, ये बताइए कि ये डॉक्टर जैन के जेब में जो चाबियां हैं, ये कहाँ की चाबियां हैं, जानते हैं आप? वही तो, मैं भी तो वही कहता हूँ। चाबियां कोई जेब में रखने वाली चीज है? उसे तो गले में लटका के घूमने वाली चीज है। बेवकूफ लोग। उस पर बराबर नजर रखो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि ये केबल पाठक अपनी प्रॉब्लम सुलझाने आए या हमारी बढ़ाने। लो दवाई खा लो। हाँ मिस्टर गुलाबी टोपी, दवा खाने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आईपीसी धारा सेक्शन 373 के तहत ये जो दवा है। हाँ, तुम गोली खा लो। खा रहा हूँ दवा, लेकिन आईपीसी सेक्शन 373 के अंतर्गत अगर दवाई खा लो। कब से कह रहा हूँ दवा दो दवा दो दवा दो, तुम दवा नहीं खिला रहे हो, बातें बनाए जा रहे हो। लाओ मेरी दवा दो। हाँ दवा तो खा ली। अब सुनो, आईपीसी धारा। ओ गुलाबी टोपी, ओए, ऑर्डर ऑर्डर। दवाई का कुछ करना पड़ेगा। मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आगे, हुड हुड दबंग दबंग दबंग। जो सरदार भाई है यार, वही सरदार था के, हुड हुड दबंग 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 दबंग। भाई मैदान से सीधा टाकी पे। भाई सल्लू भाई, भाई अरे भाई इधर, भाई सल्लू भाई, अरे भाई इधर। अच्छा, असल में सलमान खान? और नहीं तो क्या, कल तो भाई बिल्कुल चुलबुल पांडे बन के आए थे।
दबंगगिरी करने, पतंग उड़ाने आए थे। फिरकी और मांझा था उनके पास, लेकिन पतंग नहीं थी उनके पास। कमाल की बात है, भाई आए पतंग उड़ाने, पतंग ही साथ नहीं लाए। कोई बात नहीं, अगली बार आए तो उन्हें धर के रखिएगा, पतंग मैं ले आऊंगा। हाँ शुक्ला जी बोलिए। गेट डी माय फ्रेंड। हाँ जी हाँ जी। इनसे मिलो, शहर के सबसे बड़े शेयर ब्रोकर। अच्छा। मार्केट गिरा और ये ब्रोक हो गए। हाँ बहरहाल भारी भारी सा लग रहा है सर मेरा। एक खेल खेलते हैं। खेल के नियम मैं सबको सिखाता हूं, लेकिन सर दर्द कर रहा है इसलिए एक ही बार बताऊंगा। सब मेरी ओर ध्यान दीजिए। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, हम यहाँ एक खेल खेलने जा रहे हैं, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ शुक्ला जी धन्यवाद। मखदूम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। भगत जी आप यहाँ आ जाइए, भगत जी के लिए जगह बनाइए। अब मखदूम खेल यह है कि तुम्हें जिस गेम से खेलना है वो भगत जी ने उस अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, समझ गए? अलमारी की ये चाबी, अलमारी की चाबी इनकी जेब में है। अब बताओ कि अपने गेम तक पहुंचने के लिए तुम क्या करोगे? क्या देख रहे हैं सर? मैं देख रहा था कि मखदूम ने चाबियों से अलमारी खोली, अपना गेम लिया, चला गया। चाबियां यहीं छोड़ के चला गया। लेकिन तुम्हारे मोबाइल फोन में डॉक्टर जैन के शव की जो तस्वीर थी उसमें अलमारी की चाबियां उनके कोट के जेब में ही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि डॉक्टर जैन की चाबियों से अलमारी नहीं खोली गई, अलमारी किसी और चाबी से खोली गई। और मेरे सहायक वरुण का यह कहना है कि मास्टर की मेट्रन के पास रहती है। आंधी तूफान, मतलब भाई आने वाले हैं। केबी पाठक, क्या हो रहा है ये सब? इन्हें लेके जाओ जल्दी। मेट्रन देखिए, जो हुआ वो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि इतना अचानक इतना गुस्सा मुझे क्यों आ गया। I'm sure दवा का असर होगा ये। You really have a mental problem, Mr. पाठक। क्यों दूसरों के पट्टे में टांग डालते हो? अरे अपने काम से काम रखो। लवली रिंग। जब शिफाली देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएंगी। गुड वर्क।
थैंक यू। सर, कल आपका डिस्चार्ज है और दोपहर में केस की सुनवाई भी है। हाँ, याद है मुझे। इसलिए आज रात को ही इस केस की तह तक पहुंचना पड़ेगा। चल भाई। डर गए ना? सल्लू भाई को भी ऐसे ही मारा था करण अर्जुन में। उन्होंने दूसरा जन्म लिया, बिल्कुल अपन की तरह। चक्कू भी फिल्मी और अपन भी। मेट्रन ने तुझे इस टीचू टीचू चाकू के साथ देख लिया ना, तो तुझे फुल टू फिल्म ही कर देगी। बिल्कुल सही टाइम पे आए भाई। आ गए सल्लू भाई। चलो चलो चलो। सल्लू भाई, भाई तेरा नाम बन गया है भाई। राधे को ढूंढने आएगा भाई। सलमान खान यहाँ क्यों आए गए? सलमान नहीं है, तेरी दवाओं का असर है। अरे दवाओं का नहीं भाई की दुआ का असर है। बोला था ना सलमान भाई आते। देखो ना सल्लू भाई, देखो कौन है मेरे साथ। उड़ा उड़ा दबांग दबांग दबांग। मुझे देखकर भागा क्यों? अरे भाई के पास जा रहे हो? इस तरह बांधा क्यों हुआ मुझे? ताकि आप फिर से मुझे मारने की कोशिश न करें। इंस्पेक्टर दवे, इनकी दिमागी हालत सचमुच बहुत खराब हो चुकी है। पहले ये घातक थे, अब खूनी बन रहे हैं। किसका खून करने की कोशिश की? आपकी? उस नकली चाकू से? केड़ी ये चाकू असली है? ये चाकू था ही नहीं दबे, कोई और चाकू था।
किसी ने चाकू बदल दिया है। अब इन्हें नया भ्रम शुरू हो गया है। आधी रात को चाकू लिए ये डॉक्टर मालविया के पीछे। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तो ये मुझे मार डालते हैं। केडी, तुम ठीक हो ना? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ दवे। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं केस न लड़ सकूं। अब बोल, मुझे अदालत जाना है। किशोर वर्मा के केस की सुनवाई है। केडी, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम पागल हो गया क्या? खोल मुझे दवे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा दवे? मुझे खोल दवे। दवे सुन, इस बार डोज डबल होनी चाहिए वेटरन। यस डॉक्टर। मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा। मैं आपकी दवाई नहीं खाऊंगा। मुंह खोलिए मिस्टर पाठक, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब आप आराम से चैन की नींद सोएंगे। अब हम अदालत जा रहे हैं। क्या है कि वहां पर किशोर वर्मा के केस की सुनवाई है, वहां सब होंगे, लेकिन आप नहीं। मिस्टर पाठक, तुमने मेरा पीछा करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं अदालत से वापस आकर तुम्हें इस हॉस्पिटल का परमानेंट वासी बना दूंगा। अफसोस मिस्टर केडी पाठक, जो मानसिक रोगियों का केस सुलझाते सुलझाते खुद इतना उलझ गए हैं कि अब खुद उस अस्पताल में भर्ती, तो अब वो केस लड़ने के लिए तो आ नहीं सकते। वैसे भी योर ऑनर, अब केस में बचा ही क्या है? पिछली सुनवाई में मैंने सब कुछ साबित कर ही दिया था। अब तो आप अपना फैसला सुनाएं योर ऑनर। हाय। इस केस पर कोई निर्णय तक पहुंचे उससे पहले योर ऑनर, अगर डॉक्टर मालविया का राज आप जान लें तो आपको निर्णय तक पहुंचने में सरलता रहेगी। कैसा राज? डॉक्टर मालविया का राज ये है कि वो विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहे थे, जिसके चलते वो गवर्नमेंट से मिली सब्सिडाइज्ड दवाइयों को बाहरी मुल्कों के बाजारों में बड़ी बड़ी कीमतों पर बेच रहे थे, और यहाँ विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट के मरीजों को बहुत ही घटिया दवाइयाँ खिला रहे थे। इस कांड के चलते करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए। ये झूठ है। आप किसकी बातें सुन रहे हैं योर ऑनर? केडी खुद मेंटल केस है। हाँ डॉक्टर मालविया, बात तो आपकी सही है, मैं हूँ मेंटल केस। कई लोग डिबेट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि केडी पाठक का आईक्यू लेवल इतना कैसे बढ़ गया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर मुद्दे पर आते हैं। आपने डॉक्टर जैन को इसलिए मारा क्योंकि डॉक्टर जैन को आपके इस कांड के बारे में पता चल गया था। वो आपका पर्दाफाश करना चाहते थे। उन्होंने विमला देवी मानसिक चिकित्सालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र भी लिखा था आपकी कंप्लेंट करते हुए। क्या ये सही है या नहीं? अच्छा, कहाँ है वो पत्र? वो पत्र तो आपने जैसे ही पढ़ा उसे फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन आप ये भूल गए कि डॉक्टर जैन ने वो पत्र अपने कंप्यूटर पर टाइप किया था, और उनके कंप्यूटर से मैंने उसकी एक कॉपी निकाली है जो मेरे पास है। देखना चाहेंगे? ये देखिए। डॉक्टर मालविया, डॉक्टर जैन ने तो इसमें साफ साफ लिखा है आपकी दवाइयों के स्कैम के बारे में। योर ऑनर, ये सच है।
इससे अच्छा है कि मैं स्कैम चला दूं। लेकिन योर ऑनर, जैन का कत्ल मैंने नहीं किया है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ये मार ही कैसे सकते हैं? उस रात तो ये वहां मौजूद ही नहीं थे, है कि नहीं? जी योर ऑनर, उस रात मैं जीएस होटल में अपने भाई से मिलने गया था, क्योंकि वो अमेरिका जाने वाला था। अच्छा, होटल में गए थे आप, तो इसका कोई साक्ष्य, कोई सबूत तो अवश्य होगा। अरे उनसे क्या पूछ रहे हैं सबूत? हमसे पूछिए। ये सबूत है योर ऑनर, उस रात उस होटल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज। योर ऑनर, ये आवश्यक नहीं कि षड्यंत्र का रचयिता हत्या स्वयं करे। ये भी तो हो सकता है योर ऑनर कि डॉक्टर मालविया ने ये हत्या करवाई हो, मेट्रन बोरकर या फिर वार्ड बॉय हरिचरण के द्वारा। लेकिन साहब, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में था, मैंने डॉक्टर जैन को नहीं मारा। क्या इस बोरकर ने? मैं नर्स रूम में थी। ऐसी, और इस बात का कोई गवाह है आपके पास? पहले आप कोई गवाह पेश कर सकते हैं जो ये साबित कर सके कि मैंने डॉक्टर जैन को मारा? योर ऑनर, मेरे पास एक गवाह है जिसने कत्ल होते तो नहीं देखा, लेकिन कातिल को देखा है। कौन? विमला देवी चिकित्सालय का एक रोगी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किसी भी पागल की गवाही, ठीक है, किसी भी मानसिक रोगी की गवाही अदालत में मानी नहीं जा सकती। योर ऑनर, वास्तविकता में ये रोगी नहीं है, ये रोगी होने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। कौन है ये? वरुण। मिस्टर शुक्ला? मिस्टर पाठक जी, आप होश में तो हैं? मिस्टर शुक्ला एक दिमागी मरीज है। नहीं मेट्रन बोरकर, ये दिमागी मरीज नहीं, एक बहुत ही होनहार अभिनेता है। योर ऑनर, मैं शुक्ला जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ये ठीक बात नहीं है केडी साहब। आप जानते हैं मैं कितना जरूरी केस सॉल्व कर रहा था। आपके असिस्टेंट ने जबरदस्ती मुझे पकड़ ले आया। सर, हमारे एक मरीज की चप्पल खो गई, उसी केस में लगा हुआ था सर। रात भर में ये सोच रहा था कि क्या होगा, क्या आएगा। शुक्ला जी, अक्सर जब कोई व्यक्ति दर्द में होता है तो वो अपनी मातृभाषा में उच्चारण करता है। तो मानिक चंद शुक्ला जी, आपकी मातृभाषा मराठी कब से हो गई? नाही सर, असं कुछ नहीं, बस ऐसे ही. नाही, काहीतरी त्रास आहे का शुक्ला जी? नाही नाही, काही त्रास नाही, बस जास्त फार काही. संपला? चला बोला. मेरा असली नाम विकास केलकर है, लेकिन मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ. दरअसल मुझे शेयर ब्रोकर मिस्टर भगत के बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहता ने विमला देवी मेंटल इंस्टीट्यूट भेजा, एक खुफिया जासूसी मिशन के लिए. क्या क्या कोई विशेष मिशन था? ये क्या था मिशन? मिस्टर भगत के स्विस बैंक अकाउंट में $4 करोड़ थे और मिस्टर मेहता उनसे उसी बैंक अकाउंट का कोड जानना चाहते थे. हाँ, कोड क्या है? शायद वो सारा पैसा निकालना चाहते थे, लेकिन मिस्टर भगत की दिमागी हालत तो आप मानसिक रोगी बनकर आपने उस संस्था में प्रवेश किया ताकि आप इस कोड को हासिल कर सके. जी, लेकिन इस दौरान मैंने डॉक्टर जैन के हथियारों को देख लिया था. मैं किसी से कुछ बोल नहीं सका,
मुझे डर था कहीं मेरा राज न खुल जाए, इसलिए मैंने मिस्टर वरुण की जेब में वो लेटर डाल दिया ताकि मिस्टर पाठक ये केस सॉल्व कर सके। कौन था वो व्यक्ति जिसे आपने देखा था? सलमान खान। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। नहीं, सलमान नहीं, लेकिन सलमान के लिबास में कोई लेकिन ये बात तो पक्की है कि किशोर वर्मा तो नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, किशोर वर्मा नहीं है तो कौन क्या लगता है आपको, कौन थे वो? शायद मखदूम। मखदूम तो उस रात संस्था के लिबास में ही था, अपने कमरे में था। अच्छा, फिर सब मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। आपको नहीं पता है लेकिन हमें पता है योर ऑनर। ना डॉक्टर मालवीय, ना मैट्रन, ना चपड़ासी, ना कोई पेशेंट, तो फिर खून किया किसने? ये किशोर वर्मा है खूनी योर ऑनर, किशोर वर्मा। कौन हो सकता है? और छत पर सलमान कौन है? वरुण, तुमने शिफाली को रिंग दिया? मेरा तो लकी खराब चल रहा है। शिफाली के बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा था, सोचा रिंग देने से पहले रिंग साफ कर लो। अचानक रिंग मेरे हाथ से स्लिप हुई और सीधा नीचे ड्रेन के अंदर। अब रिंग निकालूं कैसे? अरे वैसे ही जैसे बचपन में निकाला करते थे। एक धागा ले, धागे के एक सिरे पर च्युइंगम लगा और उसे वरुण चल। सर कहाँ? रिंग ढूंढने? हत्यारा ढूंढने। सर ओ सलमान खान, एक मिनट दबे होल्ड कर। ओ भाई, तू जो ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। आजा नीचे। हाँ दबे, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट चाहिए हो। वार्ड बॉय हरिचरण। जी हाँ योर ऑनर, यही हर रात सलमान खान का टेरेस पर मांझा और चुंबक लिए उस चाकू के हैंडल को निकालने का प्रयास करता था, क्योंकि उस पाइप के सामने एक ही खिड़की थी मखदूम के कमरे की, और मखदूम सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था। अगर वो इसे देख भी लेता और किसी को ये बात कहता कि मैंने सलमान खान को देखा है, तो कोई ऑब्वियसली उसकी बात का विश्वास नहीं करता। अब हरिचरण साहब, आगे की कहानी मैं बताऊं या आप बताएंगे? हाँ सर, डॉक्टर मालवीय के साथ उनके दवाइयों के कारोबार में मैं मिला हुआ था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर जैन उनकी कंप्लेंट करने वाले, तो मैं डर गया। अगर डॉक्टर मालवीय पकड़े गए तो आज नहीं तो कल मेरा नाम जरूर लेंगे। इसलिए मैंने उस रात किशोर वर्मा को बेहोशी की दवाई दी ताकि वो बेहोश हो जाए, और सलमान खान का रूप धारण कर लिया और डॉक्टर जैन की मैंने हत्या कर दी। मैट्रन के मास्टर की चुरा कर
मैंने दवाइयाँ चुराई और फिर बेहोश किशोर वर्मा के कपड़ों पर मैंने डॉक्टर जैन का खून लगा दिया और व्हीलचेयर पर बिठाकर उसे हॉस्पिटल की बाउंड्री पर जाके छोड़ दिया और दवाइयाँ उसकी जेब में डाल दी और दूर से बोतल फेंक दिया ताकि चौकीदार सतर्क हो जाए और किशोर वर्मा को पकड़ ले। इस सब में मैं ये भूल गया कि वहां मैं चाकू छोड़ आया। जब मैं वहां चाकू लेने के लिए गया तो किसी की आने की आहट सुनाई थी। मैं डर गया, जल्दी से मैंने चाकू उठाकर टंकी में चढ़ गया और पाइप में चाकू डाल दिया। और तुम्हें इस बात का भय था कि अगर किसी को वो चाकू मिल गया तो तुम फंस जाओगे, इसीलिए रोज रात को तुम टेरेस पर जाकर उस चाकू को निकालने का प्रयास करते। जी साहब, चाकू के टूटकर 2 हिस्से हुए थे। मुझे सिर्फ ब्लेड मिला जिसे मैंने किशोर वर्मा के गद्दे के नीचे रख दी। और वो नकली चाकू जो मेरे पास थी वो तुम्ही ने बदली थी। जी साहब, और आपकी दवा भी। सब कुछ मेरा किया धरा है। एंड योर ऑनर, इनके बयान पर हस्ताक्षर के रूप में ये चाकू का हैंडल जिस पर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं के उंगलियों के निशान है, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आपकी बेस पर है। द डिफेंस रेस्ट। यह अदालत हरिचरण सिंह को डॉक्टर जैन के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर किशोर वर्मा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक, आपने मेरी जान बचा ली। अब तक तुम पूरी तरह से बचे नहीं हो। समय समय पर दवा लेते रहना ताकि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और हवा में बातें ना करो। आई मस्ट से यू आर अ जीनियस। किससे बातें कर रही?